नमस्कार, चंद्रकांति भट्ट अमेरिका से। वक्त बदल रहा है। जो 40 साल पहले नहीं था वो आज है, जो 20 साल पहले नहीं था वो आज है, जो 10 साल पहले नहीं था वो आज है, और 100 साल पहले तो कुछ था ही नहीं। मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे। स्वभाव से शर्मिला एक हिंदी मीडियम में पढ़ा साधारण लड़का कैसे बना लिया 1 लाख करोड़ की कंपनी। सोचिए, क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाला यह शख्स आज देश के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति हैं। राह में आने वाली तमाम कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करते हुए उन्होंने 24% की सालाना ब्याज दर पैसे लोन लेकर अपने कारोबार को सफलता के अनोखे पायदान पर बिठाया। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। इस कंपनी का एक एक पैसा उनके संघर्ष की कहानी बयां करता है, और मामूली रकम से शुरुआत कर देश के छुट्टा बाजार में क्रांति लाने वाले इस शख्स की कहानी आपके लिए प्रेरणादायक है, बेहद प्रेरणादायक है। विजय शेखर शर्मा आज भारतीय स्टार्टअप जगत के सबसे जाने माने चेहरों में से एक हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे विजय बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। हर इंसान, एवरीथिंग इज जेनेटिकल मैं कहता हूँ। आप में स्किल है, दिमाग है, ताकत है, जो परिस्थिति का सामना करने की आप कुछ भी कर सकते हो। गांव के हिंदी मीडियम स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने महज 12 साल की उम्र में 10वीं और 14 साल में इंटर पास कर ली थी। अमेरिका में स्किल का ही इम्पोर्टेंस है। अपनी बहन को अपना आदर्श मानने वाले विजय ने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। चूँकि विजय ने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की थी, इसलिए उन्हें आए दिन कॉलेज में अंग्रेजी की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अपनी इस कमज़ोरी से उन्होंने कभी अपना आत्मबल कमज़ोर नहीं होने दिया। देखो, मैं भी स्कूल में गुजराती माध्यम में, फिर इंग्लिश मीडियम ने, फिर जब मैंने क्लासेस शुरू किया तो गुजराती, इंग्लिश, हिंदी तीनों माध्यम में मैंने पढ़ाया। तो वह मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले विजय पैसे की अहमियत को बेहद करीब से जानते थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज में ही एक दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस शुरू कर दिया। गरीब होते हैं उसको मालूम होता है कि पैसे की कीमत क्या होती है, समय की कीमत क्या होती है, मजबूरी क्या होती है, मेहनत क्या होती है, और घर, सामाजिक परिस्थिति, कुटुंब की क्या होती है। वर्ष 1997 में विजय ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर indiasite.net नाम की एक कंपनी खोली। हालांकि बाद में उन्होंने उसका सौदा एक अमेरिकन कंपनी के हाथों कर लिया और खुद उसी कंपनी में नौकरी करने लगे। करीबन 1 साल तक नौकरी करने के बाद उन्हें खुद का कारोबार शुरू करने का एहसास हुआ, और सिलिकॉन वैली में बड़े बड़े कंपनियों को देख विजय भी सपने देखने शुरू कर दिए। अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने जॉब को अलविदा कर स्वदेश लौट आए। वर्ष 2001 में खुद की सेविंग्स से उन्होंने 197 नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। यह कंपनी मोबाइल से जुड़ी वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम रिजल्ट्स, रिंगटोन, समाचार, क्रिकेट स्कोर, जॉक्स प्रदान करती हैं। धीरे धीरे कंपनी बड़ी होती चली गई और हच एयरटेल जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनी के साथ करार करने में सफल रही। लेकिन दुर्भाग्य से वर्ष 2011 में आर्थिक जगत में
भयंकर गिरावट की वजह से कंपनी घाटे में चली गई और परिणाम स्वरूप विजय एक तरह से दिवालिया हो गया। ये भी नसीब, कहाँ से कहाँ इंसान कब परिस्थिति बदलती है हमें कुछ पता नहीं चलता है। आज जो राजा है कल रंक हो जाएगा, आज जो राजा है जो रंक है वो कल राजा हो जाएगा। समय के साथ हमें चलना है। सत्ता हो, पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, तो अहंकार मत कीजिए, क्योंकि एक दिन हिटलर को मरना है, सिकंदर को भी मरना है। तो आप अहंकार मत कीजिए। सत्ता सेवा के लिए होती है, सेवा सत्ता के लिए नहीं होती है। इस बुरे दौर में विजय ने अपने दोस्त और कुछ संबंधियों से 24% की सालाना ब्याज दर पर पैसे उधार लिए। कंपनी फिर से शुरू हुई, लेकिन उसमें जो भी आमदनी होती वह उधार लिए लोगों का ब्याज चुकता करने, ऑफिस का रेंट भरने और 22 लोगों की सैलरी भुगतान करने में ही समाप्त हो जाती थी। बड़ी मुश्किल से विजय के खुद के जेब खर्च के लिए पैसे बच जाते थे और विजय के लिए यह दौर बेहद संघर्ष से भरा था। उन्हें अपने निजी जीवन में भी कई सुविधाओं का त्याग करना पड़ा। वे कार छोड़कर बस ऑटो से सफ़र करने लगे और खाना की जगह चाय बिस्किट से ही काम चलाने शुरू कर दिए। वही तो मैं कहता हूँ कि इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है, उसे कुछ पता नहीं होता है। घर का किराया नहीं दे पाने की स्थिति में विजय काफ़ी लेट रात घर आ जाते और एकदम सुबह ही निकल देते ताकि मकान मालिक से उनकी मुलाकात ना हो सके। तंगी के इस दौर में उन्होंने बतौर कंसल्टेंट एक जगह नौकरी की कंसल्टेंसी शुरू कर दी और परिस्थितियों के तले दबे विजय ने सपने देखना नहीं छोड़ा और बिजनेस के नए अवसर तलाशने शुरू कर दिए। परिस्थिति कितनी भी खराब हो, इंसान चाहे तो उसमें से मार्ग निकल सकता है। हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया और याहू के संस्थापक जेरी यंग एवं डेविड फिलो को अपना कारोबारी आदर्श मानने वाले विजय ने 2010 में गौर किया कि भारत में स्मार्टफोन का प्रयोग तेज़ी से बढ़ रहा था। विजय ने इस क्षेत्र में एक बड़ा अवसर देखा और फिर उससे जुड़े एक ऐसे आइडिया पर काम शुरू कर लिए जिससे लोगों की समस्याओं का निदान हो। उसने अपनी पुरानी कंपनी 197 के ही अर्जर कर paytm.com नाम की वेबसाइट खोली। ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज सुविधा शुरू की। हालांकि उस समय बाजार में कई अन्य वेबसाइट भी थी जो कि मोबाइल रिचार्ज की सुविधा देती थी, पर पेटीएम का सिस्टम उनकी तुलना में सीधा, सादा और आसान था। पेटीएम की इसी खासियत की वजह से लाखों करोड़ों लोग इससे ग्राहक बनते चले गए। विजय ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक अपने कारोबार का विस्तार करते हुए ऑनलाइन वॉलेट, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, बस वह हवाई जहाज बुकिंग, मनी ट्रांसफ़र और ऑनलाइन खरीदारी जैसी सारी सुविधाओं को उसमें छोड़ दिया। 322 मिलियन सक्रिय करताओं और 130 मिलियन वॉलेट उपयोगकर्ताओं के साथ पेटीएम आज $16 बिलियन अर्थात 1,18,400 करोड़ की संपत्ति बन चुकी है। कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में विजय ने जो कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प की मिसाल दी है वह आप में अनूठी है। हाल ही में हुरुन द्वारा जारी भारत के अरबपतियों की लिस्ट में विजय शेखर शर्मा कुल 23,000 करोड़ की निजी संपत्ति के साथ भारत के 44 में सबसे अमीर पूंजीपति हैं। विजय शेखर शर्मा की जिंदगी सच में बेहद प्रेरणादायक है। उन्होंने जिंदगी में जो कुछ हासिल किया सब अपनी मेहनत और लगन से किया है। करोड़ों की संपत्ति उन्हें विरासत में नहीं मिली थी और इस कंपनी का एक एक पैसा उनके संघर्ष की कहानी
बयां करता है। यही आज का पैगाम। मेहनत कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। अगर आप परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं तो शायद आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।